हाँ तो बच्चा लोगों, वेद क्लासेस वेद सर चैनल में आपका स्वागत है। मैं वेद। यह वीडियो आपका बीएससी 4th सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपका यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जिसकी सहायता से आप अच्छे मार्क्स को गेन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसमें जो है कि यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के आधार पर अपनी स्टडी करनी है, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, अच्छे मार्क्स आप तभी पा सकते हैं जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं उनके अकॉर्डिंग अगर आप अच्छी स्टडी करते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। बीएससी 4th सेमेस्टर के लिए ये इंपॉर्टेंट है, या इसके अलावा यह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री आपका जो है बीएससी सेकंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे अधिक से अधिक शेयर करें जरूरतमंद लोगों को। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताना। आज हम स्टडी करेंगे बीएससी 4th सेमेस्टर की केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज बताएंगे कि मतलब हर यूनिट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के रिलेटेड। तो यूनिट वन का नेमिंग क्या है, नाम क्या है इसका? ट्रांजिशन एलिमेंट या 3D मेटल्स। ठीक है, 3D मेटल्स। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है कि ब्रीफली एक्सप्लेन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो है कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स का। बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट के लिए। आप ये समझिए कि ये जो है कि आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा, ब्रीफली एक्सप्लेन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, इस यूनिट के लिए लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन फॉर द लैंथेनाइड सीरीज। याद रखिए कि ये लैंथेनाइड सीरीज के लिए क्वेश्चन है। अब लैंथेनाइड सीरीज में उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कलर्स। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें से जो है कि एक क्वेश्चन आएगा, याद आएगा डिस्कस अबाउट द लैंथेनॉइड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये 5 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में ईच क्वेश्चन। ये मतलब ईच क्वेश्चन आपका जो 5 मार्क्स में आ गया। या तो आपसे पूछ लेगा कि लैंथेनाइड सीरीज के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ, या लैंथेनाइड सीरीज के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बताओ, या तो आपसे पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, लैंथेनाइड सीरीज का, या फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, मतलब ये इनके कॉम्प्लेक्स जो होते हैं कौन से कलर्स शो करते हैं उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। तो ये ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स का कोई भी आ सकता है, और इसमें से आपको बता दूं कि 100% एक ना एक आना है इसमें से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ब्रीफली एक्सप्लेन फॉलोइंग प्रॉपर्टीज फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेगा या तो 3D सीरीज, दोनों एक ही चीज है। तो इनका सबसे पहले कि आपको पूछ सकता है डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्वेश्चन क्या बन सकता है? डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ईच क्वेश्चंस इसमें क्या आ सकता है? ईच क्वेश्चन क्या हमारा बोलो 5 मार्क्स, मतलब प्रत्येक जो क्वेश्चन होंगे 5 नंबर के। या तो ये, अब सारे तो आएंगे नहीं, या तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 5 मार्क्स, या तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 5 मार्क्स, या तो आपका जो है फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, ये क्या आएगा 5 मार्क्स, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट ये आएगा 5 मार्क्स। मतलब ये भी 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये भी 5 मार्क्स में
आपको आइडिया दे रहा हूं कि यहां से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन आए हुए भी हैं ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स का, ये भी आपका क्या 5 मार्क्स का। तो इस चीज को आप जान लें कि ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट 5 मार्क्स का आ सकता है, या तो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, मतलब ये सारा पढ़ना है, इन सारे में से आपको एक या दो क्वेश्चंस आएंगे, ए बी सी डी में से एक या दो आएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द सेपरेशन ऑफ लैंथेनॉइड बाय द आयन एक्सचेंज मेथड, अर्थात आयन एक्सचेंज मेथड के द्वारा हमको लैंथेनॉइड को क्या करना है, सेपरेशन करना है। इसे भी आप कर लेना, यह आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन लाइटिमर डायग्राम ऑफ क्या मैग्नीज, ये पिछली बार आया हुआ है 2019 में पूछा गया आयरन या कॉपर। अब लाइटिमर डायग्राम पूछेगा या तो मैग्नीज का पूछेगा, या तो आयरन का पूछेगा, या तो आपका कॉपर का पूछेगा, इन तीनों में से एक जरूर पूछता है। ब्रीफली एक्सप्लेन लाइटिमर डायग्राम फॉर मैग्नीज या Fe या कॉपर का, ठीक है। तो 2019 में से, तो 2019 में मैग्नीज का पूछा था। अब क्वेश्चन नंबर 6 इस यूनिट का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनॉइड्स। जो एक्टेनॉइड्स हैं, एक्टेनॉइड में क्वेश्चन नंबर, ईच क्वेश्चन याद रखना, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का आ सकता है। कैसे आ सकता है? पहला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका, एक्टेनॉइड्स, डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड्स, ये 5 मार्क्स का आ सकता है। और डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड, ये भी आपका क्या होगा 5 मार्क्स में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी आपका क्या आ सकता है 5 मार्क्स में। तो ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कलर, ये भी किस में आ सकता है आपका 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो याद रखना, इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिस्कस अबाउट द या ब्रीफली एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टेनॉइड, या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टेनॉइड, या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टेनॉइड्स, या फॉर्मेशन ऑफ कलर्स किसका, एक्टेनॉइड्स का। तो ये एक्टेनॉइड्स के यहां से क्वेश्चन एक आएगा, फिक्स है कि एक क्वेश्चन यहां से आना, एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है। तो याद रखना कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कशन कर दिए हैं। अब हम चलते हैं अगला यूनिट 2, यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 चलते हैं। यूनिट 2 का क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी, ड्रॉबैक बोलो चाहे क्या बोलो आप, लिमिटेशन, ठीक है। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक या लिमिटेशन क्या है, यह आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। पीछे क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्लेन वीबीटी विद इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ किसका, क्रोमियम का पूछ सकता, अलग से पूछेगा, या तो आपका आयरन का पूछेगा, या तो कोबाल्ट का पूछेगा, या तो निकिल का पूछेगा, या तो कॉपर का पूछेगा। तो याद रखना इस टर्म्स को कि एक्सप्लेन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी विद इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ क्रोमियम, Fe, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर या जिंक का। किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पूछ सकता है, या तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पूछ सकता है, या तो आपका 6 का पूछ सकता है। तो याद रखना ये 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, 15 मार्क्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, इसमें क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमर
फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 6 and 4 कॉम्प्लेक्स विद सुटेबल एग्जाम्पल, मतलब एक सुटेबल एग्जाम्पल की सहायता से स्ट्रक्चरल अर्थात संरचनात्मक तथा स्टीरियो आइसोमेरिज्म अर्थात त्रिविम समन्वयता किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले यौगिकों को सुटेबल सहित बताना है। ये भी आपका 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि आपका 15 मार्क्स में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या, राइट डाउन द आईपीसी नॉमेनक्लेचर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। याद रखना, इन सब में से आप पढ़ लेना और कमेंट में बोल देना कि कौन सा वाला आपको नहीं आता, मैं आपको बता दूंगा। और हाँ, अगर आपको इन सब का आपको नोट्स चाहिए, एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आप कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया, ठीक है। ये आप कर लेना, ये नॉमेनक्लेचर है, आईपीसी नॉमेनक्लेचर है इन सब के कंपाउंड के, ये इंपॉर्टेंट्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, वो भी 5 मार्क्स में आएगा, एक क्वेश्चन आएगा वो भी 5 मार्क्स में आएगा, एक क्वेश्चन इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो गया। अब चलिए नया यूनिट चलेंगे, यूनिट 3, ठीक है। यूनिट 3 क्या है, यूनिट 3 है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये यूनिट 3 है, ठीक है। अब यहां से भी एक क्वेश्चन तो आना है, ठीक है, डन है कि ये क्वेश्चन यहां से बनना ही बनना है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप ये बेसिक टर्म्स को क्या करो, क्लियर कर लो। ये आपका क्या है, देखो कि ये पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, गिव द कंपैरिजन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, CFSE क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर OH का मतलब क्या है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। TD का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये बेसिक समझ जाओ। गिव द कंपैरिजन ऑफ CESE, क्रिस्टल स्टेबलाइज, क्रिस्टल फील्ड, CFSE है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो किसका, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के कंपैरिजन करना, ये आपका जो है 5 मार्क्स में या लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर आपका 2, What are the factor affecting the magnitude of spectrochemical series? याद रखना, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में, ठीक है। किसका स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, किसका, मतलब उसके फैक्टर्स की, मतलब स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, अफेक्टिंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आएगा, 3 क्वेश्चन ये आया हुआ है 2019 में, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिस्कस द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, मतलब CFT के जो मेन पोस्टुलेट है, पोस्टुलेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के जो मेन पोस्टुलेशन है उसके बारे में आ सकता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ किसके, CFT, एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब कि CFT के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल में कैसे स्प्लिट होता है, इन किसमें, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, ठीक है। मतलब ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स और टेट्राहेड्रल कंपाउंड में डी ऑर्बिटल कैसे क्या होता है, स्प्लिट, मतलब विपाटन कैसे होता है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4, एक्सप्लेन जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, ये आपका क्वेश्चन कितने में आ सकता है, 5 मार्क्स में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर क्या, 5, क्वेश्चन नंबर, ब्रीफली एक्सप्लेन टेट्राहेड्रल डिस्टॉर्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ये भी आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। तो मैं एक एक करके जो है कि वीडियोस में जो है एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, वो भी नोट्स के साथ, डिस्कस अबाउट द क्रिस्टल फील्ड इफेक्ट फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड, मतलब जो क्रिस्टल फील्ड जो इफेक्ट है किसमें, वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड में, ये भी आपका जो है कि 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपका ये भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। ये आपका क्या हो गया, यूनिट 3 हो गई, ठीक है। अब हम चलते हैं यूनिट 4, ठीक है। यूनिट 4 का क्या नाम है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ क्या,
गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हमको पढ़ना है, ये यूनिट 4 है, यहां से 2 क्वेश्चंस तो आने ही है, डन है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी, मतलब ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ब्रीफली एक्सप्लेन मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 15 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, 15 मार्क्स में आ सकता है। ब्रीफली एक्सप्लेन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड एनर्जी एंड इंपॉर्टेंस, देखो इंपॉर्टेंस ओनली ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सिर्फ इसको हमको किसके मेथड से बताना है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के मेथड से इसको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो याद रखना मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हुआ 3, डिराइव द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक गैसेस, इसका इक्वेशन करना आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में या 5 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है, 5 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर आपका क्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द वंडर वॉल इक्वेशन फॉर स्टेट फॉर रियल गैसेस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 15 मार्क्स में आ सकता है, 15 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना कि आपको एक एक क्वेश्चन करके अच्छे से याद करना है, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करके। अब क्वेश्चन नंबर क्या आएगा 5, ब्रीफली एक्सप्लेन एंड्रयूज आइसोथर्म ऑफ CO2, ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, अभी तो आया नहीं है, आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन फॉलोइंग टर्म्स, कॉलिजन नंबर आपको आ सकता है, ये 5 मार्क्स में आ सकता है, या मीन फ्री पाथ आ सकता है, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आ सकता है, RMS, ठीक है, RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या आ सकता है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, या आपका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, ये आपका ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है, ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स में आ सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो, इनमें से एक ही आएगा। कॉलिजन नंबर के बारे में या तो आपसे पूछ लेगा, मीन फ्री पाथ, डिस्कस अबाउट द मीन फ्री पाथ ऑफ द मॉलिक्यूल, या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको तैयार रहना बिल्कुल अच्छे से जो है। यूनिट 5 कौन सा है, लिक्विड है, ठीक है, लिक्विड। लिक्विड में आपके 2 क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन में से एक ही आना, वो तो डन है और आना ही आना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, एंड डिटरमाइन इट्स विस्कोसिटी कोफिशिएंट यूजिंग ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, किसके द्वारा आपका करना है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर के द्वारा जो है, क्योंकि इसको डिटरमाइन करना है विस्कोसिटी कोफिशिएंट को। ये 15 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, 15 मार्क्स। अब आता है हमारे पास अगला जो क्वेश्चन हमारा जो बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द सरफेस टेंशन, मतलब सरफेस टेंशन क्या है, पृष्ठ तनाव, डिटरमाइन इट्स यूजिंग स्टैल्गोमीटर, मतलब इसको डिटरमाइन करना है किसके द्वारा, कौन से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा यूज करना है, स्टैल्गोमीटर, ये भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन, मतलब जो हमारा ये सरफेस टेंशन है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इस चीज को क्या कर लो, क्लियर कर लो। उसके बाद क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट क्वेश्चन है यूनिट 5 का, एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी कोफिशिएंट ऑफ लिक्विड ओनली बाय क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, ठीक है, ये आया भी है क्वेश्चन जो है, ये आपका 5 मार्क्स में, ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो आपको क्या कर लेना, इसे क्लियर कर लेना है। अगला यूनिट 6, यूनिट 6 का क्या नाम है, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का पहला संसा वाला क्वेश्चन कौन सा है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्या है, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, ये 5 मार्क्स का है, ठीक है, ये 5 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन ब्रैग इक्वेशन या ब्रैग्स लॉ, ये भी 5 मार्क्स का है,
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये मिलर इंडिसेस भी इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ किसका, NaCl, KCl, CCl। याद रखना इनका स्ट्रक्चर आ सकता है, आपका एक स्ट्रक्चर आएगा इसमें से, इंपॉर्टेंट है भाई ये सब, इसको तो नोट ही कर लेना। ये NaCl का स्ट्रक्चर या KCl का स्ट्रक्चर या सीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एक आता ही आता है यहां से, ये डन है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिफाइन क्रिस्टल डिफेक्ट। क्रिस्टल डिफेक्ट बताना है, कौन कौन सा, स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट, इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। क्रिस्टल डिफेक्ट में कौन कौन सा आपके सिलेबस में शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट है, ये तो आना है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यूनिट सेल बताना है, लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेस, एक्सरे डिफ्रैक्शन। इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है, एक ही आएगा, यूनिट सेल के बारे में पूछ लेगा या लॉज ऑफ रेशनल इंडिसेस के बारे में पूछ लेगा या एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में पूछ लेगा, एक ही क्वेश्चन है। अब आता है हमारे पास यूनिट 7। यूनिट 7 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, नेम सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स। यूनिट 7 कौन सा है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का पहला क्वेश्चन, डिराइव एक्टिवेशन एनर्जी फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, 5 मार्क्स, ठीक है, डन है, ये तो आना। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन। याद रहे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को आपको बताना है, वो भी एग्जांपल के साथ, और इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन उसका सूत्र डिफाइन करना, उसका फॉर्मूला डिफाइन करना, किसके द्वारा, इंटीग्रेटेड एक्सप्लेनेशन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स, कॉलिजन थ्योरी, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी। ईच क्वेश्चन मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ सकता है। कॉलिजन थ्योरी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। इसका प्रॉपर पूरा सूत्र मतलब पूरा फॉर्मूला को डिराइव करना, उसके बारे में बताना है, या तो आपका एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी ये भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है। तो आप अच्छे से इसको तैयार कर लें सारे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल, 5 मार्क्स, ठीक है, या 5 क्वेश्चन को लॉन्ग भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिराइव इट्स इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन, इसको ये आपका 15 मार्क्स में आ सकता है, 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब उसके बाद क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, डिफाइन करना, और रेट ऑफ रिएक्शन को कौन इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 क्या आएगा कि हाफ लाइफ ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये आप समझ जाए, ये भी आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको वीडियो तो अच्छी लगी होगी, तो याद रखिए कि मैंने सारी यूनिटों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दी। ये आपका लेक्चर है आपका 01 अर्थात पहला लेक्चर है केमिस्ट्री 4 सेमेस्टर का। अब मैं एक एक करके जो है कि इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा वीडियोस में। आप अगर चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।